हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का एक चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। यानी कि एक ऑप्टिक्स होता है, एक वेव ऑप्टिक्स होता है, यानी कि तरंग प्रकाश की एक प्रकाश की होता है। और दोनों को एक साथ मिलाकर आपको नहीं हो तो एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स पूछ ही देता है हर बोर्ड में। यानी कि आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका क्या देखेंगे, बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले क्या कर देना है, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन में दबा देना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बना होता है। जो प्रकाश होता है वो किस प्रकार के कंपन से बना होता है। तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के मतलब कंपन से बना होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक है। यानी कि प्रकाश को वर्ण निर्णायक क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति ही प्रकाश के वर्ण का निर्णायक करता है, यानी कि वही निर्णय करता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा होती है। जो प्रकाश फोटोन होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है, तो एच भी होती है। यानी कि प्रकाश जो फोटोन की ऊर्जा होती है यह एच भी होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीय तरंग इकाइयों की अवधारणा दी थी। यानी कि द्वितीय तरंग इकाइयों था उसकी अवधारणा किसने दी थी, तो हाइगेंस ने दी थी। यानी कि हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत आपको ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, आपको हम पढ़ाए हुए हैं, जरूर देखिएगा। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। तो हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत तो यही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तरंगों के दो स्रोत काला संबंध स्रोत कहे जाते हैं यदि। यानी कि तरंगों को काला संबंध स्रोत कब कहा जाता है वो पूछ रहा है, तो तब कहा जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि दोनों समान तरंग दैर्घ्य की तरंगे जिनके नियत कालांतर रहता है उत्पन्न करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे काला संबंध स्रोत बोला जाता है। क्या होता है, काला संबंध स्रोत बोला जाता है। यानी कि 2 समान तरंग दैर्घ्य की तरंगे जिनके नियत कालांतर रहता है उत्पन्न करता है, उसको क्या काला संबंध स्रोत कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसी का क्वेश्चन अगर नेक्स्ट देखें, तो 2 काला संबंध स्रोत कब कहा जाता है, यानी कि 2 स्रोतों को काला संबंध स्रोत कब कहा जाता है, तो उसका क्या होता है, कालांतर जो नियत होना चाहिए, उसका कालांतर जो होना चाहिए नियत होना चाहिए। यहाँ पे कहा गया है कालांतर नियत होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, तरंग के व्यक्तीकरण की घटना में, जो तरंग के व्यक्तीकरण की घटना होती है उसमें क्या होती है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा का न तो क्षय होता है और न लाभ होता है, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। यहाँ समझने वाली बात है, ऊर्जा का न तो क्षय होता है न लाभ होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। क्या होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दुगुना कर दी जाए, यानी कि जो यंग का जो प्रयोग होता है उसकी अगर उसकी जो तरंग दैर्घ्य है उसके दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगा। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। जो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए यार, इतना मेहनत किए हुए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने, द्विप्रिज्म के कोण को बढ़ाने से फ्रिंज की चौड़ाई, जो द्विप्रिज्म होता है के कोनों को बढ़ाने से फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, वही रहता है, बढ़ता है, घटता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 का सी नंबर हो जाएगा, घटता है। तो द्विप्रिज्म का कोण क्या होता है, जो फ्रिंज की चौड़ाई तो उसका घट जाता है, जब कोण उसको बढ़ाते हैं तो उसका फ्रिंज की चौड़ाई घटता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, साबुन का बुलबुला, क्या कहा, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में, जो साबुन का बुलबुला होता है वो सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण है। तो किसके कारणवश जो साबुन का बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई देता है, प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तीकरण। व्यक्तीकरण के कारण ही जो साबुन का बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई प्रतीत होता है, यानी कि रंगीन दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किरण को, यानी कि प्रकाश की किरण को तीखे कोण से मोड़ने की क्रिया को कहते हैं। देखिए आपको यह क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, कि विवर्तन किसे कहते हैं, विवर्तन को परिभाषित करें। तो विवर्तन क्या है, प्रकाश किरण को तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को विवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विवर्तन बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवर्तन।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन में यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, विनाशी व्यक्तिकरण में पथांतर होता है। विनाशी व्यक्तिकरण में पथांतर क्या होता है 2n + 1 अपॉन क्या होता है, इंटू क्या होता है, अपॉन लेमडा अपॉन 2, यानी कि इंटू में लेमडा अपॉन 2 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2n + 1 इंटू लेमडा अपॉन 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 13 नंबर क्वेश्चन, संपोषी व्यक्तिकरण। देखिए यहाँ पे व्यक्तिकरण लिखाना चाहिए, गलती से लिखा है। तो व्यक्तिकरण के लिए पथांतर को, यानी कि जो संपोषी व्यक्तिकरण है उसके लिए पथांतर को लेमडा अपॉन 2 होना चाहिए। जो पथांतर उसको लेमडा अपॉन 2 होना चाहिए, किसका, तो समगुणज का लेमडा अपॉन 2 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समगुणज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रवृत्ति निर्विवाद रूप से, यहाँ पर समझिएगा, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रवृत्ति होती है वह निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ, यानी कि क्या होता है, अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। तो अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है क्या है, व्यक्तिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिकरण अपवर्तन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ध्रुवन। ध्रुवन जो है कि मतलब प्रकाश तरंगों की जो प्रवृत्ति होता है निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होता है, किसमें, तो ध्रुवन में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूस्टर का नियम। आपको बूस्टर का नियम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बूस्टर का नियम का परिभाषा कैसे होता है, ध्रुवन कोण की स्पर्श जया पदार्थों की अपवर्तनांक के बराबर होता है, उसको ध्रुवन कोण क्या बोला जाता है, बूस्टर का नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बूस्टर का नियम। बूस्टर का नियम क्या होता है, यानी कि जब ध्रुवन कोण को स्पर्श जया, क्या ध्रुवन कोण की स्पर्श जया पदार्थ के अपवर्तनांक, यानी कि म्यू या एन कह सकते हैं, उसके बराबर होता है, तो उसके क्या हो जाता है, उसको बूस्टर का नियम बोला जाता है। तो उसी प्रकार से तो एन बराबर लिख सकते हैं 10 IP, 10 IP होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है और इसका परिभाषा बूस्टर का नियम क्या होता है, यह होता है, यानी कि तो क्या आपको परिभाषा पूछ दिया यह क्या है, तो बूस्टर का नियम कहलाता है। और इसका सूत्र क्या होता है, तो n = 10 IP या म्यू = 10 IP भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट है, इसका बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग होता है। जो न्यूटन है उनके अनुसार प्रकाश का वेग कैसा होना चाहिए, तो वायु के अपेक्षा जल में अधिक होता है। क्या होता है, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है प्रकाश का वेग, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु स्रोत से अपसारित प्रकाश के तरंगार्क की ज्यामितीय आकृति है, यानी कि किसी बिंदु स्रोत से अपसारी प्रकाश के तरंगार्क की ज्यामितीय आकृति है, तो क्या होता है, आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार, गोलीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोलीय होता है। तरंगार्क की आकृति क्या होता है, गोलीय होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, देखिए इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। जो प्रकाश के जो कणिका सिद्धांत था उनके प्रतिपादक कौन थे, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन ने ही प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर द्वितीय तरंग सिद्धांतों की बात करता तो हाइगेंस होता, तो यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 20 नंबर को क्या है, तरंगार्क, यानी कि तरंगार्क के लंबवत रेखा, यानी कि तरंगार्क की लंबवत रेखा किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। जो तरंगार्क की जो लंबवत रेखा होता है वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, तो किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचार तरंग की दिशा को, तरंग संचार दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तरंग संचार की दिशा को। समझ रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिकरण की घटना हो सकती है। व्यक्तिकरण की घटना हो सकती है, क्या हो सकती है, यानी सभी तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुदैर्घ्य तरंगों में, तो सभी तरंगों में व्यक्तिकरण की घटना हो सकती है, यह पॉसिबल है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी तरंगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए क्या कहा, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होता है, यानी कि दो तरंगों के बीच कलांतर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, π/2 होनी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होनी चाहिए। क्या 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रेनेल के द्विप्रिज्म, समझिएगा, फ्रेनेल के द्विप्रिज्म काला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। जो फ्रेनेल के जो द्विप्रिज्म है उसमें काला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं,
तो तरंगों के विभाजन से, तरंगार्गों के विभाजन से, आयाम के विभाजन से, तरंग दैर्घ्य के विभाजन से। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में तरंगार्गों के विभाजन से ही काला संबंध स्रोत प्राप्त कर सकते हैं द्विप्रिज्म में। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे द्विप्रिज्म के कोनों को बढ़ने से फ्रिंज की चौड़ाई, देखिए यह क्वेश्चन डबल हो चुका है। एक 9 नंबर में क्वेश्चन था, उसको जब देखिएगा तो उसका आंसर आप कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा अभी बताए हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम। द्विप्रिज्म के कोनों से बढ़ने के फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होता है? देखिए यह दूगो नहीं होगा। आप बताइए बढ़ता है या घटता है, आप ऑप्शन में जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो निकटतम दीप्त फ्रिंजों की, यानी कि दो निकटतम दीप्त फ्रिंजों के केंद्रों के बीच की दूरी को कहते हैं। जो दो निकटतम जो कि दीप्त फ्रिंजों के केंद्रों के बीच की दूरी के क्या कहते हैं? तरंगार्घ्य कहते हैं, फ्रिंजों की चौड़ाई कहते हैं। यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फ्रिंजों की चौड़ाई ही बोला जाता है। जो दीप्त फ्रिंज है उसके केंद्र के जो बीच दूरी होता है, लेंथ होता है, उसको फ्रिंज की चौड़ाई बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक, समझिएगा, दूरदर्शी के अभिदृश्यक के द्वारक 12 लेने से उसकी बढ़ जाती है। अगर हम उसकी अभिदृश्यक जो है उसकी जो द्वारक होता है उसको 12 लेंगे तो उसका क्या बढ़ जाएगा? विभेदन क्षमता बढ़ जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विभेदन क्षमता ही बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक जो होता है अगर 12 लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? उसका विभेदन क्षमता हो जाएगा, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए यह क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और कितना होता है? तो 2.42 होता है। यह याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपको 2020 के एग्जाम में पूछ रखा है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का ही होता है। तो कितना होता है? तो 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, ये भी याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 28 नंबर एक क्वेश्चन क्या है? एक पतले फिल्म का रंग का कारण है। देखिए एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या होता है? तो व्यक्तिकरण होता है। यह क्वेश्चन कितनी बार पूछ रखा है याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर या ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्यक्तिकरण के कारण ही फिल्म के रंग का कारण है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसका 28 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके लिए लाए। इससे बाहर हमारे जैसे नहीं पूछना चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद आंसर होता है, आंसर का हम आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा। कहाँ? तो टेलीग्राम पे, वहाँ पर ज्वाइन होना है, फ्री में पीडीएफ मिलेगा आपको। कहाँ? तो टेलीग्राम पे। तो आपको पता ही है कैसे ज्वाइन होना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप KKG लिखिएगा और क्लासेस लिखिएगा, फुल सर्च कीजिएगा। ये नहीं KKG लिख के छोड़ दिए, क्लासेस भी लिखिएगा, उसके बाद सर्च आपका आ जाएगा मेरा चैनल, वहाँ पे जाकर वहाँ पे ज्वाइन होइए, वहाँ फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।